अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम इन पेज उर्दू में व्यू मेन्यू के बारे में देखने वाले हैं। तो इससे पीछे के जो मेन्यू बार है या ये सारा टूल बार दे रखा है, इनके बारे में हमने अलग अलग तफसील के साथ वीडियो बना रखी है। तो इन पेज कंप्लीट कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको तरतीबवार सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। हम चलते हैं व्यू मेन्यू में। तो व्यू मेन्यू में ये हमें जूम करने के लिए कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जो काम हम यहाँ से बाहर से कर रहे थे वही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक क्लिक में, सिर्फ एक क्लिक में हम स्क्रीन को जूम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं ये फ़ाइल खोल रहा हूँ और इस फाइल में जहाँ पर भी मैं सिर्फ एक बार क्लिक करूँगा वही हिस्सा जूम हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया, ये जूम हो गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे करूँगा तो यही वाला हिस्सा जूम हो गया। तो मैं सिर्फ एक बटन दबा रहा हूँ और जहाँ से मेरी मर्ज़ी है मैं वहाँ से इसको जूम कर पा रहा हूँ। तो ये तरीका कैसे करना है ये पिछली वीडियो में एडिट मेन्यू में बता दिया था। तो स्क्रीन को हम 3 तरीके से जूम कर पा रहे हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं। व्यू मेन्यू में जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मिलता है फिट इन विंडो। तो इनके सबके शॉर्टकट भी आगे दे रखे हैं। अगर कीबोर्ड से हम F5 दबाएं तो फिट विंडो यानी जो पेज अभी हमारे सामने है इस तरह से आ जाएगा। और अगर हम इस पे कर दें या फिर कीबोर्ड से F6 दबाएं तो फिर ये थोड़ा और 50% जूम हो जाएगा। आगे चलते हैं व्यू मेन्यू में। एक्चुअल में F7 दबाएंगे तो ये इतना जूम हो रहा है। और आगे देखते हैं यहाँ पे 200% ये जूम हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका यही है, आप पिछली वीडियो देखिए और उसमें जहाँ पर भी यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे वही हिस्सा जूम हो जाएगा। आगे देखते हैं व्यू मेन्यू में हाइड रिबन। तो ये सभी ऑप्शंस है, वैसे कोई ख़ास इस्तेमाल इनका नहीं होता है, लेकिन अगर हम इस तरह की कोई सेटिंग गड़बड़ कर दें कि जिससे कि हमारे कंप्यूटर में अगर कोई छेड़खानी करे या कोई मरता हो, तो हम उसको अगर ये सभी ऑप्शंस नहीं दिखाना चाहते हैं तो उस वक्त हम इनकी सेटिंग कर सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। व्यू मेन्यू में जैसे हम जाएंगे तो हाइड रिबन, रिबन बार इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है इसको रिबन बार बोलते हैं। तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिबन बार हमारा गायब हो चुका है। तो अगर किसी को परेशान करना है तो हम ये सेटिंग कर सकते हैं। कोई भी हमारा इन पेज खोलेगा और जाहिर सी बात है सारी सेटिंग रिबन बार में ही होती है। मान लीजिए मुझे तराना लिखा हुआ है, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो कैसे करेंगे, रिबन बार से ही होता है। तो इस तरह परेशान करने के लिए हम ये सेटिंग कर सकते हैं। चलिए, अगर इसको हमें दिखाना है तो शो रिबन, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे रिबन बार आ चुका है। अब हम इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे फिरोज़ किया मैंने तो ये चेंज हो चुका है। तो इस तरह की सेटिंग हम कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। व्यू मेन्यू में हमें मिलता है हाइड टूल्स। तो यहाँ पे टूल बार दिया हुआ है जो कि इन पेज की जान है, इसके बगैर तो इन पेज में कुछ काम हो ही नहीं सकता। तो इनको अगर हमें गायब करना है तो हाइड टूल्स पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से टूल बार ही गायब हो चुका है। अब हमारे इन पेज में कोई कुछ नहीं कर सकता। मान लीजिए मुझे एक बॉक्स बनाना है तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, या फिर जब हम इन पेज खोलेंगे तो हैंड टूल पे हमें जाना पड़ेगा लिखने के लिए, तो उस पर हम कैसे जाएंगे। तो चलते हैं व्यू मेन्यू में, इसको हम शो टूल्स कर देंगे। यहाँ पे टूल बार आ चुका है। व्यू में जाएंगे और हाइड रूलर्स। तो रूलर इसको बोलते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है और इधर लेफ़्ट साइड में भी दिया हुआ है, इसको रूलर बोलते हैं। यहाँ से हम गाइड लाइन लेते हैं, तो इसको हम गायब करना चाहें तो गायब कर सकते हैं। अब हम यहाँ से गाइड लाइन नहीं ले सकते, तो चलिए हम इसको भी शो रूलर्स कर देते हैं। ये क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सारी। गाइड लाइन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जिस वक्त हम किताब लिखते हैं। तो व्यू में जाएंगे, हाइड गाइड्स। तो अगर हम गाइड लाइन ले रहे हैं तो उसको भी हम हाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गाइड लाइन लेता हूँ, ये एक गाइड लाइन ली मैंने, तो इसको भी हम यहाँ से गायब कर सकते हैं। गायब हो चुकी है, हालांकि यहाँ पे है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड कर दी है। हाइड के माना है छुपाना। तो शो कर देंगे तो यहाँ पे हमें नज़र आने लगेगी। व्यू मेन्यू में जाएंगे, शो इनविजिबल्स। तो यहाँ पे जिस जिस जगह भी हमने एंटर बटन दबाया होगा वहाँ पे इस तरह का निशान आ रहा है, ये अलामत बनी हुई है एक, तो ये निशान आ रहा है। इसी तरह से ये जहाँ पे हमने स्पेस दबाया है वहाँ पे इस तरह से कुछ दिखा रहा है। तो ये तो बिल्कुल यूज़लेस है, किसी काम की चीज़ नहीं है। तो इसको भी हम यहाँ से हाइड, इसको हम हाइड रखेंगे।
शो नहीं रखेंगे। तो आगे हमें मिलता है स्नैप टू गाइड। ये जब हम यहाँ पे कोई बॉक्स बनाते हैं तो उस वक्त ये काम आता है। अगर हम इसको चालू कर दें, स्नैप टू गाइड सभी फ़िलहाल चालू है, तो हम बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स जैसे ही मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ, यहाँ पे एक गाइडलाइन है, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ तक ला रहा हूँ तो ये जब इसके करीब आ जाता है तो अपनी तरफ इसको खींच लेता है। देखिए ऐसे ही मैं अगर इधर बनाऊँ तो इधर भी एक लाइन है, तो ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ तक रखूँ थोड़ा सा इससे हट के, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। इसकी भी कभी कभार बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। कभी तो हम इसको ऑफ़ करते हैं और कभी इसको ऑन करते हैं। स्नैप टू गाइड इसको हम यहाँ से टिक हटा देंगे और अब देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इसको यहाँ तक लाऊंगा तो अब ये जो लाइन है इसको अपनी तरफ नहीं खींच रही है। देखिए इसके बहुत ज़्यादा करीब आ गया है लाइन के, लेकिन ये अपनी तरफ नहीं खींच रहा है इसको। तो इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हमने व्यू मेन्यू को देखा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहें जो कंप्यूटर सीखने के ख्वाहिशमंद हो, तो उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।